वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ रहे हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा का पावर एक्स इक्वल्स टू में 2 का पावर एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा का पावर एक्स इक्वल्स टू में 2 का पावर एक्स। देखो मॉड का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है आपका? तो 2 के पावर एक्स के इक्वल है। इसका होल पावर 2 के पावर एक्स के इक्वल है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो रूट ओवर 2 का पावर एक्स इज इक्वल्स टू में 2 का पावर एक्स मिलेगा हमें। तो फर्दर इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर x बाई 2 इज इक्वल्स टू में 2 का पावर x। देखो रूट 2 का मतलब होता है क्या है? ये 2 का पावर 1/2। तो हमें ये मिल गया। अब देखो यहाँ से जब दोनों हमारे बेस क्या है? सेम है, तो मतलब पावर्स भी हमारे इक्वल होने चाहिए। यानी x इक्वल्स टू क्या होगा? हमारे पास 2x होगा। x इक्वल्स टू क्या होगा? 2x। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं ना कि 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब ऐसा लिख सकते हो ना, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया x इक्वल्स टू 0। तो 0 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 0 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। आप क्या नोट कर देंगे कि 0 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन a solution of the given equation। इस गिवन इक्वेशन का 0 ही हमारा एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है, कुछ और नहीं है। ठीक है, देन अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको मैं इरेज कर दूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 था, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है कि इफ़ a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू दिस, देन सो डैट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा कि जब भी आपको मान लो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएँ या 3 दिए जाएँ और उनका हम मॉडुलस ले लें, तो इनका मॉड किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू में मॉडुलस ऑफ Z2। तो यहाँ हमारे पास ये 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। पहला में दिया गया है a प्लस आयोटा बी, दूसरा हमें दिया गया है c प्लस आयोटा डी, तीसरा हमें दिया गया है e प्लस आयोटा एफ, और चौथा हमें दिया गया है g प्लस आयोटा h। और हमें हमारा एक इसके इक्वल है, तो a प्लस आयोटा b के इक्वल है। ये हमें गिवन है। तो देखो बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 13 में? वो लोग अपने आप को परेशान करने के लिए इनको मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि चाहे आपको जितने भी क्वेश्चन का कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में दिए जाएं, उन सबका आप एक साथ मॉडुलस ले सकते हो और उनके मॉड किसके इक्वल होंगे? तो इंडिविजुअल्स के मॉड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे दूँ और इन सबका मैं मॉडुलस कर दूँ, तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 हम इसको नोट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, taking modulus on both sides, तो हम लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ, g प्लस आयोटा एच, मॉड a प्लस आयोटा बी के इक्वल होगा, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब अगर इनका मॉडुलस लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? मॉड ऑफ a प्लस आयोटा बी, मॉड ऑफ c प्लस आयोटा डी, मॉड ऑफ e प्लस आयोटा एफ, मॉड ऑफ g प्लस आयोटा h इक्वल्स टू में मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। तो किसके इक्वल होगा? तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये आपका इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये आपका इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल मिल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूफ करना था, आपका अप्रूव्ड हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आप बच्चों को ये सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में समझ में आया होगा। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी दे रखा है कि इफ़ 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का पावर m इज इक्वल्स टू 1, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर m इज इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो आखिर इसको हम कैसे कर पाएँ, देखो सबसे पहले इसको हम कर लेंगे रेशनलाइज कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा डिनोमिनेटर दिया है 1 प्लस आयोटा, इसके कंजुगेट से, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो 1 प्लस आयोटा होगा। इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा का पावर m इक्वल्स टू में 1 हमें दे रखा है। ये क्या होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल पावर m इक्वल्स टू में 1। ये हमें ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, देन हमें क्या करना होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, तो 1 माइनस माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, इज इक्वल्स टू में 1 का यहाँ पावर m दे रखा है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1 का पावर m इक्वल्स टू में 1 मिलेगा। तो ये आपका +1 -1 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 2 आयोटा बाई 2 का पावर m इक्वल्स टू 1। तो हमें मिल गया आयोटा का पावर m इक्वल्स टू 1। तो m की सबसे लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, जिसके लिए आपका 1 होता है। तो हमने पढ़ा है ना, आयोटा का पावर 4 1 होता है। तो m इक्वल्स टू 4 इज़ द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू। क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज़ 4, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज़ 4। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5, उसके सॉल्यूशंस आपको बताया जा रहा है, आप उनको देख सकते हैं। उनको देख के आप चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ के अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। साथ ही साथ अगला वीडियो आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।